व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों को 18,000 मंत्रों में प्रणीत कर दिया। लेकिन व्यास जी को एक चिंता है कि मैं ये सबसे पहले भागवत कथा सुनाऊं किसे? व्यास जी की समाधि भाषा है भागवत। समाधि भाषा व्यासस्य। मन में भाव उठा कि सबसे पहले मैं भागवत कथा सुनाऊं। अपने नेत्रों को बंद करके बैठे तो आत्मा से एक आवाज निकली कि श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने का अधिकारी वही है जिसने काम, क्रोध और लोभ को जीता। और ऐसा व्यक्ति जो है वो आपका पुत्र है शुकदेव। शुकदेव ने काम, क्रोध पर विजय प्राप्त की है। व्यास जी ने सोचा कि मेरा पुत्र तो पता नहीं कहां समाधि में है, तो मैं शुकदेव को लाऊं कैसे? और शुकदेव आए नहीं तो उन्हें भागवत कथा सुनाऊं कैसे? और भागवत कथा यदि वह सुने नहीं तो फिर भागवत धर्म का प्रचार हो कैसे? मन में विचार करने लगे। कि कैसे मैं अपने बेटा को वापस लाऊं। क्योंकि शुकदेव ही ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को जीता, लोभ तो है ही नहीं। मनुष्य के जीवन के 3 ही तो शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। महाराज कश्यप कामाशक्त हैं, केकई क्रोधाशक्त हैं, मंथरा तो लोभ का प्रतीक है। लोभ ऐसा है कि जितना भी व्यक्ति को दो पर वो संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। नारद जी रास्ते में जा रहे थे तो एक भिखारी को देखा। भिखारी के पास में गए, भिखारी से पूछे कि कितने दिनों से भीख मांग रही हो? बोले 30-35 बरस हो गए। ये मेरी जगह है, मैं यही भीख मांगता हूँ। नारद जी को थोड़ी सी करुणा आ गई। नारद जी बोले तो अभी तक तुझे कुछ मिला नहीं ऐसा जो तुझे आगे भीख ना मांगनी पड़े? बोले आज तक कुछ मिला ही नहीं। नारद जी को करुणा आ गई। नारद जी ने उस भिखारी से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक जगह भेजता हूँ, ये पत्र लेकर के जाना और वहां दिखा देना। तुमको इतना धन देंगे कि तुम्हें दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भिखारी पत्र लेकर के गया कुबेर के पास। दरबानों ने कहा, कहां जा रहे हो? तो पत्र पकड़ा दिया। अब देवर्षि नारद का पत्र है, मना कौन करे? अंदर प्रवेश दे दिया। कुबेर जी ने पूछा, कौन है? बोले संत नारद जी ने भेजा है। पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि इस भिखारी को मैं भेज रहा हूँ कुबेर महाराज। इसके कमंडलों में इतना सोना चांदी हीरे भर देना कि कभी इसको मांगने की जरूरत ना पड़े। अब देवऋषि का आदेश है तो मना कौन करे? भिखारी को बिठा दिया। कुबेर ने आदेश दे दिया सेनापति को कि इसके कमंडलों में इतना हीरे जवाहरात सोना चांदी भर दो कि इसको दोबारा मांगने की जरूरत ना पड़े।
थाल भर भर के लोग सोने की गिन्नियां, हीरे जवाहरात लेकर के आ रहे हैं, उसके कमंडलू में डाल रहे हैं। 15-16 दिन हो गए बिना रुके उसके कमंडलू में खूब सोना चांदी गिन्नियां डाली जा रही है, लेकिन वो कमंडलू भरता नहीं। नारद जी वहां से गुजरे, नारद जी ने देखा अरे वो आजकल भिखारी दिखाई नहीं देता। फिर सोचे ओहो, उसको तो मैंने कुबेर के पास भेजा था। नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि अभी वो वहीं बैठा है। नारद जी ने जाकर के पूछा भैया क्या बात है, तेरा कमंडलू अभी तक भरा नहीं? कुबेर ने चरणों में प्रणाम करके कहा प्रभु जिसको भेजा करो कम से कम देख तो लिया करो कि किसको भेज रहा हूं। क्या हुआ? बोले 15-16 दिन हो गए, आपने कहा था कि कमंडलू भर देना, लेकिन इसका कमंडलू तो भरता ही नहीं। नारद जी ने बोला कि तेरा कमंडलू अभी तक भरा नहीं। बोले क्या मालूम साहब, पता नहीं। नारद जी ने कमंडलू में झांक करके देखा तो उसमें मनुष्य की खोपड़ी थी और उसमें लोभ बैठा हुआ था। नारद जी ने कुबेर से कहा बस करो, आप तो क्या, यदि विधाता ब्रह्मा भी अपना पूरा खजाना इसके कमंडलू में भर दें तो ये कमंडलू कभी भरेगा नहीं। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो जो हमारा लाभ बढ़ता है क्यों तो लोभ भी बढ़ता चला जाता है। व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि मैं शुकदेव को लाऊं कैसे, क्योंकि शुकदेव तो वन में है, समाधि में है, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म की समाधि। तो मन में से आवाज आई कि ऐसे ब्रह्मात्मक व्यक्ति को भी यदि वापस लाने की सामर्थ्य किसी में है तो वो कृष्ण कथा में, भागवत कथा में। व्यास जी ने अपने शिष्य को बुलाया, बेटा मैं ये कुछ मंत्र तुमको दे रहा हूं, इस मंत्र को तुम वहां जाकर के बोलना जहां मेरा बेटा शुकदेव समाधि में है। प्रभु कृपा करेंगे तो शुकदेव आ सकते हैं। शिष्यों ने जाकर के देखा कि शुकदेव तो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष पूर्ण ब्रह्म की समाधि में है, इन्हें उठाएं कैसे? तो बड़ा सुंदर एक भागवत जी का श्लोक वहां शिष्यों ने सुनाया कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विभद्रवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम सबदरमणम प्राविशत् गीत कीर्तिः। बरहा पीड़म, बरहा जिसका शरीर आपीड़, जिसने सुंदर मोर मुकुट धारण किया हुआ है, कर्णिकार के फूलों के जिसने कुंडल पहने हुए हैं, पीतांबर धारण करे, मुरली बजाता हुआ ग्वाल की मंडली के मध्य जो प्रवेश कर रहा है, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन जैसे ही शिष्यों ने किया, तुरंत शुकदेव जी की समाधि टूट गई और बोले आगे बोलो, आगे क्या हुआ, आगे सुनाओ ना। शिष्य बोले आगे सुनना है तो अपने पिताजी से सुनिए। शुकदेव ने वापस अपने नेत्र बंद कर लिए, बोले कोई सुंदर होगा अपने लिए होगा, अपन को क्या। शिष्य लौट करके व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी ने पूछा क्या हुआ? बोले प्रभु एक बार आंख तो खुली थी लेकिन वापस बंद कर लिए।
व्यास जी ने अपने मन में सोचा, जरूर मुरली वाला उसको खींचता है। लखी जिन लाल की मुस्कान, ताहि बिसरी वेद विधि जप योग संयम ध्यान। नेम व्रत आचार्य पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत द्रगदही असि खेच के मुख म्यान। उस तिरछी चितवन वाले को एक बार कोई देख ले, उसके बारे में एक बार कोई सुन ले, फिर वो तो अपनी ओर खींचता। व्यास जी ने कहा, सुनो, ये मंत्र मैं तुमको देता हूँ, ये जाकर के तुम सुनाना। शिष्य वापस सुखदेव जी के पास में पहुंचे। पहले श्लोक में तो कृष्ण की सुंदरता का वर्णन था और दूसरे श्लोक में कृष्ण की करुणा का वर्णन है। शिष्यों ने श्लोक गाना शुरू करा। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघासया पायदप्य साध्वी। लेबे गतिम धातृचितां ततुन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजे महा। ओहो, इस पूतना को देखो, स्तन में जहर लगा करके आई मेरे गोविंद को मारने के लिए। दूध पिलाकर के कन्हैया को मारना चाहा, लेकिन ले भी गतिम धातृचितां ततुन्यम, मेरे गोविंद ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। ऐसे करुणावान है मेरे कन्हैया। इस बात को सुनकर के सुखदेव की समाधि फिर टूट गई। बोले, आगे बोलो, आगे क्या हुआ, फिर सुनाओ ना। शिष्य बोले, आगे सुनना है तो अपने पिताजी से सुनिए, उनके पास तो ऐसे कई हजार मंत्र हैं। सुखदेव स्वामी वहां से सीधा व्यास जी की शरण में पहुंच गए। व्यास जी को हाथ जोड़ करके चरणों में गिर के बोले, पिताजी मुझे भी कथा सुनाइए ना, मैं भी इस कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। व्यास जी ने सुखदेव को हृदय से लगा लिया और अपने मन में विचार करने लगे, मैं सुखदेव को भागवत कथा सुनाऊंगा तो, लेकिन नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि जब तक लोगों को ये पता ना चल जाए कि सुखदेव ने काम क्रोध लोभ को जीता है, काम क्रोध को जीता है, लोभ तो है ही नहीं, जब तक ये प्रमाणित ना हो जाए तब तक मैं सुखदेव को कथा नहीं सुना सकता। यदि मैं लोगों से कहूंगा कि मेरे बेटा ने काम क्रोध को जीता, तो लोग कहेंगे अपने बेटा की प्रशंसा स्वयं करते हैं। यदि महाराज जनक ये प्रमाणित कर दे कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, तो सब लोग मानेंगे। सुखदेव जी से बोले व्यास जी कि बेटा मैं तुम्हें अभी कथा सुना नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता। क्यों? पहले तुमको जनक महाराज के पास जाकर के वेदांत पढ़ना होगा। एक पत्र लिख दिया कि ये आप जनक महाराज को दे देना। सुखदेव जी जनक महाराज के द्वार पर पहुंचे, सेनापति को प्रणाम करके कहा, मैं व्यास नंदन सुखदेव, वेदांत पढ़ने का आदेश हुआ है पूज्य पिताजी का, कि आप महाराज जनक से जाकर के कहेंगे कि वो मुझे वेदांत पढ़ा सकते हैं। सेनापति ने कहा, यहीं खड़े रहिए, अभी हम पूछ के आते हैं। पत्र दे दिया। सेनापति ने जाकर के पत्र जनक महाराज को पकड़ा दिया। उस पत्र में लिखा था कि मैं अपने बेटा को वेदांत पढ़ाने के बहाने आपके पास भेज रहा हूं राजा जनक। इसकी अच्छी तरह परीक्षा ले लेना कि ये काम क्रोध को जीता है कि नहीं। जनक महाराज ने पत्र को पढ़ा। सेनापति से कहा, उनसे बोल दीजिए अभी हमारे पास 5 दिन के लिए समय नहीं, द्वार पे ही खड़े रहे। सेनापति ने कहा, अभी महाराज जी के पास में समय नहीं, आपको यहीं खड़े होने के लिए कहा है। श्री सुखदेव जी स्वामी वहीं खड़े रहे। तपतपाती धूप में नीचे से चरण जल रहे हैं और ऊपर से धूप पड़ रही है।
ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जो मुस्कुरा करके सह जाए उसी को संत कहते हैं। थोड़ी सी असुविधा में यदि किसी संत को क्रोध आ जाए तो समझो कि अभी वहां थोड़ी कमी रह गई। 5 दिन से सुखदेव स्वामी तपती धूप में खड़े हुए हैं। जनक महाराज ने सेनापति को बुलाया, बोले द्वार पे जाकर के देखो सुखदेव हैं कि नहीं। सेनापति ने आकर के कहा, महाराज मैंने संत तो देखे पर ऐसा संत नहीं देखा। 5 दिन मुख की आकृति जैसी थी वैसी आज है, जरा से भी क्रोध उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता। जनक महाराज की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे त्यागी, ऐसे परमहंस की मैं अवहेलना कर रहा हूँ, अपमान कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, उनके पिताजी का आदेश है। द्वार पर आकर के बोले, कहिए क्या बात है। सुखदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं व्यास नंदन सुखदेव, वेदांत पढ़ने का आदेश हुआ है पूज्य पिताजी का, क्या आप मुझे वेदांत पढ़ा सकते हैं। जनक महाराज ने कहा, देखिए अभी मेरे पास समय नहीं, 3 दिन और लगेंगे, तब तक आप अंदर विराजे। सुखदेव जी अंदर जाकर के बैठ गए। हजारों स्त्रियां, हजारों अप्सराएं उनकी सेवा में लगी हैं। कोई उन्हें चवर डुला रही है, तो कोई उन्हें फल खिला रही है, कोई उनके चरण दबा रही है, और कोई उनका आलिंगन करके उनके पास में बैठ जाती। खिसका खिसकी की भावना भी यदि मन में हो तो समझो अभी वहां कमी है। सुखदेव जी तो बिल्कुल बैठे हैं निर्विकल्प भाव से, निष्काम भाव से। जनक महाराज से देखा नहीं गया, आकर के सुखदेव के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मैं आपको वेदांत नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको वेदांत नहीं पढ़ा सकता। सुखदेव जी ने बोला, ऐसा क्यों कहते हैं महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। जनक जी ने कहा, महाराज वेदांत का साक्षात हस्ताक्षर तो आप स्वयं हैं, वेदांत की परिभाषा तो आप स्वयं हैं। जो स्वयं वेदांत की परिभाषा हो उसे कोई वेदांत क्या पढ़ाएगा। और ये प्रमाणित कर दिया कि श्री सुखदेव जी ने काम और क्रोध को जीता है। व्यास जी के पास में सुखदेव जी पहुंचे, लेकिन शास्त्र कहता है कि निर्वस्त्र व्यक्ति को भागवत कहने का अधिकार नहीं होता। तो व्यास जी ने कोपिन वल्थम खल भागवंत सुखदेव स्वामी को कोपिन धारण कराई और फिर भागवत जी का अध्ययन कराया। संपूर्ण भागवत का उपदेश सुखदेव स्वामी ने श्री वेदक व्यास जी से पाया और जैसे ही भागवत का अध्ययन किया दोबारा से वन की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन अब निर्गुण निर्विकार निर्विशेष पूर्ण ब्रह्म की समाधि नहीं, अब गोविंद से प्रेम हो गया और वही भागवत कथा का चिंतन अपने हृदय में करते रहे। व्यास जी महाराज ने भागवत की कथा श्री सुखदेव स्वामी को सुनाई। सुखदेव स्वामी कथा श्रवण करके वन की ओर जाकर के अपूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में खो गए, उनकी कथा के चिंतन में खो गए। बोले बाले कृष्ण लाल की जय, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोले सुखदेव भगवान की जय।